हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे। तो ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं महाद्वीपीय मग्न तट ओशनोग्राफी। इससे पहले कि अगर हमारे चैनल फर्स्ट में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं हम लोग कि आज हम लोग देख रहे हैं ओशनोग्राफी। तो ओशनोग्राफी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, ओके। तो पिछले क्लास में स्टार्ट हो रखा था महाद्वीपीय मग्न तट के होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, फिर ये महाद्वीपीय मग्न तट के बनने का कारण क्या है। तो पिछले क्लास में बता रहे थे कि महाद्वीपीय मग्न तट जो बनने का कारण है, इसका बनने का जो उत्पत्ति होता है इसका, तो उत्पत्ति होने का जो इसका कारण है प्रमुख चार हैं, ओके। पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जब देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से बना हुआ है, ओके। तो पहला जो था नदी द्वारा अपर्दन। नदी द्वारा जो अपर्दन होता है तो इसको लिख सकते हैं आप अवसादों का जमाव। अवसादों का जमाव, ठीक है। नेक्स्ट है तरंगों का अपर्दन। तरंगों का अपर्दन। फिर आपका नेक्स्ट है धसाव। धसाव या फिर अवतलन, ओके। और फिर नेक्स्ट था हिमानी का अपर्दन। अपर्दन, ओके। तो पिछले क्लास में हम डिटेल में बता चुके हैं, है ना। अगर अभी तक आप देखे नहीं हैं तो पिछले क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बना हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है। इसमें प्रमुख चार सिद्धांत हैं, चार रीजन है, ठीक है। पहला जो है अवसादों का जमाव, दूसरा है तरंगों का अपर्दन, तीसरा है धसाव या अवतलन, और फिर नेक्स्ट जो है लास्ट में आपका अपर्दन। तो इसको ध्यान देने योग्य बात है ये कि आप लोग पहले बता दिए थे पिछले क्लास में कि जो तीन सिद्धांत हैं ये तीनों सिद्धांत अमान्य थे। ये सिद्धांत अमान्य थे। तो आपका मान्य सिद्धांत जो था हिमानी का अपर्दन। हिमानी का अपर्दन एक साइंटिस्ट हैं डेल, है ना, उन्होंने प्रतिपादन किया था, है ना। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे डेल, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, है ना। और सर्वमान्य जो सिद्धांत है हिमानी का अपर्दन, हिमानी, है ना। तो पिछले क्लास में जाइए, डिटेल में आपको बताया गया है ना, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट पर उपस्थित संसाधन, ओके। महाद्वीपीय मग्न तट पर उपस्थित संसाधन। अब अपना हेडिंग बना लीजिए, है ना, महाद्वीपीय मग्न तट पर उपस्थित संसाधन, ओके। यहाँ देखते हैं कि संसाधन होता आखिर क्या है। महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित पर उपस्थित संसाधन, ओके। बात करें किसका, संसाधन का, कि महाद्वीपीय मग्न तट पर उपस्थित संसाधन। अब बात करते हैं संसाधन। सबसे पहली बात है, पिछले क्लास में ही बता चुके थे, फर्स्ट क्लास में हम, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो उसको पहले तोड़ने की कोशिश की। संसाधन क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है संसाधन, ओके। संसाधन तोड़ दिया इसको दो भाग में, ओके। संसाधन, इस सन इधर हो गया, साधन इधर हो गया, ओके। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। सन मतलब क्या होता है, बार बार। क्या होता है इसका मतलब, बार बार, बार बार, ओके। सन मतलब क्या होता है, बार बार। ध्यान दीजिएगा, पेन पेपर
लेग बैठिए और नोट कीजिए, ठीक है। देखने से इजी लगेगा, फिर बाद में फिर आपको टफ होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए समझते जाइए, नोट करते जाइए, ओके। सन मतलब क्या, बार बार। साधन मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग किया जा सके, ओके। सन मतलब क्या होता है, बार बार। साधन मतलब जिसका उपयोग किया जा सके, जिसका उपयोग बार बार किया जा सके वो क्या कहलाएगा, संसाधन। अब देखते हैं तो आखिर उपयोग कौन करेगा। उपयोग की बात आया तो उपयोग कौन करेगा, बात ही आता है कि उपयोग कौन करेगा, ओके। कौन करेगा, तो करेगा कौन, मानव। कौन करेगा, मानव, ठीक है। क्यों करेगा, ओके। यहाँ देखिए अब संसाधन मतलब क्या, सन मतलब बार बार, साधन मतलब जिसका उपयोग किया जा सके। कौन करेगा उपयोग, मानव। अब क्यों करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ओके। तो देखिए अब संसाधन मतलब क्या हो गया, संसाधन मतलब होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसका उपयोग बार बार करते हैं वो क्या होता है, संसाधन। समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट पर जो उपस्थित संसाधन है, विद्यमान जो संसाधन है ना, तो कौन से संसाधन विद्यमान है ना। यहाँ देखेंगे कौन कौन से संसाधन विद्यमान है, ओके। ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे कौन से संसाधन विद्यमान है, ओके। कहाँ बात हो रही है, महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ होता है, समुद्रों में, महासागरों में। पहले पिछले क्लास बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप पहली क्लास करें तो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि महाद्वीपीय मग्न तट आखिर है क्या, है ना। तो इसको समझने के लिए आप पिछले क्लास में जाइए, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग देख लें कि संसाधन क्या है, समझने को दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट जो है उसमें उपस्थित जो संसाधन है, कौन संसाधन विद्यमान है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ जो विद्यमान है वो दो प्रकार के हैं। एक है जैविक संसाधन और नेक्स्ट आपका है अजैविक, ओके। अजैविक संसाधन, ओके। रटने की कोशिश ना करें, आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। रटने की कोशिश ना करें, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, ओके। आप यहाँ समझिए। अब क्या है कि बात कर रहा है जैविक संसाधन। अब देखते हैं कि जैविक संसाधन आखिर होता क्या है ना। महाद्वीपीय मग्न तट पर उपस्थित कौन से संसाधन विद्यमान है वो देख रहे हैं। आप लोग बार बार बोल रहे हैं रटने की कोशिश ना करें, रटने का कोशिश करेंगे तब भूल जाएंगे, ओके। फ्लो डायग्राम से जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे कोशिश करें, है ना, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ओके। अब यहाँ देखिए बात कर रहे हैं कि कौन से विद्यमान है संसाधन। तो बताया कि जैविक संसाधन और अजैविक, है ना। अब जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है, यहाँ समझिए। जैविक मतलब क्या होता है, सागरों, महासागरों में उपस्थित, महासागरों में उपस्थित वे जिंदा जीव, ओके। महासागरों में उपस्थित वे जिंदा जीव जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ओके। देखिए क्या होता है जैविक संसाधन, मतलब होता है वैसे संसाधन जो सागरों, महासागरों में जीवित वे जीवित जीव जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे
समझिए, जैसे पहला है मछली, इसको लिख सकते हैं मत्स्य। ओके, मत्स्य। शैवाल, शैवाल। नेक्स्ट परवाल, कवक, कछुआ और नेक्स्ट केकड़ा। ओके, तो जैविक संसाधन मतलब हुआ कि वैसे संसाधन जो सागरों महासागरों में उपस्थित वे जिंदा जीव जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे मत्स्य, शैवाल, कवक, है ना, शैवाल, कवक, केकड़े, है ना, परवाल, ये सारे क्या हो गए? जैविक संसाधन हो गए। ओके, समझने को दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अजैविक संसाधन कि अजैविक संसाधन होते हैं क्या। ठीक है, तो अजैविक संसाधन बात करते हैं तो इससे पहले देखते हैं कि अजैविक संसाधन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अजैविक संसाधन होते हैं दो तरीके के, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो खनिज संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ओके, यहाँ पे बता दिए कि जैविक संसाधन क्या होता है। अब बात कर रहे हैं अजैविक, है ना। अजैविक में होते हैं दो टाइप का, है ना। पहला क्या है? जैविक में क्या हो गया? अजैविक में खनिज संसाधन और दूसरा ऊर्जा संसाधन। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि खनिज संसाधन क्या होता है। खनिज संसाधन होता है ये आपके दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना। कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ओके, कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज। ठीक है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। ओके, अब यहाँ बताया था क्या? ऊर्जा संसाधन। ओके, तो ऊर्जा संसाधन में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, ऊर्जा संसाधन। ओके, जलधाराओं से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और फिर नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ओके, तो इसमें जो संसाधन है, इसमें संसाधन है आपका खनिज, जो खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। तो आपका ऊर्जा संसाधन में जल धाराओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जल धारा जो है ना, करंट ऑक्सीजन जो है। फिर नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब यहाँ देखते हैं खनिज ऊर्जा में, खनिज जो संसाधन है ना, खनिज जो संसाधन आपका है, इसमें कितने प्रकार के हैं? दो है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यहाँ देखिए क्या बोले? कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो पहले बात करते हैं कार्बनिक। तो कार्बनिक में आपका जो आएगा, कार्बनिक खनिज में जो आएगा आपका आएगा पेट्रोल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ओके, तो इसमें क्या आएगा आपका? प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। ओके, अब बात करते हैं अकार्बनिक। तो अकार्बनिक में आपका फिर आएंगे खनिज, आएंगे धात्विक खनिज और अधात्विक। ओके, धात्विक और अधात्विक, है ना, धात्विक और अधात्विक। ओके, तो बात करते हैं धात्विक का, धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या देखेंगे? यहाँ पे आपका का लोहा, निकल, निकल और नेक्स्ट आपका कोबाल्ट। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए धात्विक और अधात्विक खनिज तक। ओके, अब देखते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते बार।
देखिए इसमें आप लोग पता है कि महाद्वीपीय मग्न तट में उपस्थित संसाधन, इससे पहले बताया कि संसाधन होता क्या है, इसको पहले तोड़ दिए। सन और साधन, सन मतलब बार बार, साधन मतलब जिसका उपयोग किया जा सके। तो उपयोग कौन करेगा? मानव। क्यों करेगा? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ओके, तो संसाधन मतलब क्या हो गया? संसाधन मतलब ये हो गया कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार बार उपयोग करता है, बार बार करता है। आपका क्या होता है? संसाधन। ओके, अब बात करते हैं कि संसाधन जो है महाद्वीपीय मग्न तट में उपस्थित संसाधन है कौन कौन से हैं, है ना। तो कौन कौन सा विद्यमान है? तो विद्यमान की बात करें तो इसमें है आपका दो तरीके खनिज जो संसाधन है, एक है आपका जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। तो आपको बताएं कि जैविक संसाधन क्या होता है? सागरों महासागरों में उपस्थित वे जिंदा जीव जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होते हैं। ओके, जैसे आपको बताएं मछली, मत्स्य, शैवाल, कवक, परवाल, है ना, कछुआ, केकड़ा को, है ना, ये सब के क्या हो गए? जैविक संसाधन हो गए। ओके, अब बात करते हैं अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन बताएं कि आपका हो गए दो तरीके के। ओके, कौन कौन से? खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन और ऊर्जा। तो यहाँ देखिए कि ऊर्जा में बताया है कि जल धाराओं से प्राप्त ऊर्जा, जल धाराओं जो होता है ओशन करंट होता है उससे प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये देख लिए। फिर नेक्स्ट देखें कि खनिज संसाधन है, ये दो तरीके के हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक में देखिए इधर अलग है, कार्बनिक देखते हैं कि कार्बनिक में बताया है पेट्रोल डीजल सारे हो गए और प्राकृतिक गैस। फिर नेक्स्ट बात की हम लोग कि अकार्बनिक में दो तरीके हो गए, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। ओके, तो धातु में बात की कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि संसाधन जो है क्या होता है और क्या विद्यमान है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि संसाधन जो है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो महासागरों में, है ना, महासागरों के जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसमें जो विद्यमान जो संसाधन है ना, विद्यमान संसाधन है ना, संसाधन से वहाँ पे कैसे, वहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे नदी द्वारा, ठीक है, नदी है, नदियों द्वारा। ओके, नदी द्वारा क्या होता है? अवसाद लाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? महासागरों में क्या होता है? महासागरों में अवसाद, जब नदी प्रवाहित होती है महासागरों में तो अपने द्वारा क्या लाते हैं? अवसाद लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र में, यहाँ समझिएगा, ये आपका मग्न तट क्षेत्र है। ओके, ये आपका मग्न तट क्षेत्र है, मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, ये मग्न तट है और ये जो आपका है ये नितल है, ये आपका नितल है, महासागरीय नितल है। ओके, ये महासागर है। अब क्या होता है कि नदी द्वारा जब अवसाद लाया जाता है, नदी जब आती है, ये नदी आपका है, ठीक है, नदी द्वारा जब अवसाद आती है तो अवसाद में क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। जब प्रवाहित होती है तो बहुत सारे क्या से पाए जाते हैं? खनिज लवण आदि। ओके, तो बहुत सारे नदियों द्वारा जब अवसाद लाए जाते हैं तो उसमें अवसाद में पाए जाते हैं बहुत सारे खनिज लवण आदि सब बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि अवसाद यहाँ जमा होने से क्या होता है? महाद्वीपीय मग्न तट में, है ना, संसाधन पाए जाते हैं। जैसे बताएं कार्बनिक, अकार्बनिक, है ना, तो बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। तो पाए जाने का जो रीजन है, कारण है ना, संसाधन पाए जाने का कारण, है ना,
हम लोग देख रहे हैं कारण देख रहे हैं। ओके, महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्रों में है ना जो संसाधन पाए जाते हैं उसका कारण कि कारण क्यों है, क्या है कि आखिर पाया कि क्यों कैसे जाते हैं, है ना। तो वे देख रहे हैं। तो क्या बताएं कि महासागरों में क्या होता है, नदियों द्वारा जो जल का प्रवाहित होता है जिसमें क्या होता है अवसादों का जमाव होता है। तो अवसादों में बहुत सारे खनिज लवण आदि पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट में क्या होता है संसाधनों की भारी मात्रा में पाया जाता है। जैसे बात करें हम, आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका, ओके, बात करें हम लोग नॉर्थ अमेरिका। तो जब उत्तरी अमेरिका का आप देखेंगे, एटलस देखिए, मैप देखिए, है ना। तो उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अलास्का, अलास्का, ओके, ये अलास्का का एक आपको मिलेगा। तो अलास्का पास यहाँ पे अलास्का पास महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र है ना। कौन सा? अलास्का, अलास्का का महाद्वीपीय मग्न तट, ओके। तो अलास्का का महाद्वीपीय मग्न तट पे यहाँ पे गोल्ड का निक्षेप पाया जाता है, सोने का, ओके। अलास्का का महाद्वीपीय मग्न तट जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है गोल्ड, सोने का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है बताएं कि महाद्वीपीय मग्न तट जो क्षेत्र है नदियों द्वारा जो अवसाद ले जाते हैं उसमें बहुत सारे खनिज लवण आदि पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे गोल्ड, आयरन, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। तो स्पेशली इस यहाँ पे अलास्का का महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र है, यहाँ पे पाया जाता है सोने का निक्षेप, ओके। तो महाद्वीपीय मग्न तट जो अलास्का का है वहाँ पाया जाता है सोने का निक्षेप, ओके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक लेवल पे था, है ना, ये बेसिक लेवल, है ना। अब देखते हैं एडवांस लेवल में कि महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट है, वहाँ पे पाए जाने का कारण क्या है, संसाधन जो पाए जाने का कारण क्या है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि महाद्वीपीय जो मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट, है ना। महाद्वीपीय मग्न तट होता है क्या, एक चबूतरा जैसा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। एक क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है ना, एक चबूतरा जैसा होता है, ओके। तो क्या होता है कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे प्लेटफॉर्म कैसे होता है, प्लेटफॉर्म जो ट्रेनें लगती हैं, है ना, ट्रेनें आती हैं इस पर प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से ये क्या महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक चबूतरा है, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न जो जीव हैं यहाँ पे उपस्थित होते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनका निवास स्थान होता है, निवास स्थान होता है, ओके। यहाँ पे रहते हैं, है ना। पिछले क्लास में बता चुके थे, बस स्टार्टिंग क्लास बताए थे कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, इनकी विशेषता बताए थे। तो आपको बताया थे कि यहाँ पे विभिन्न जो जीव हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, जिस कारण से वहाँ का जो जैव विविधता जो है वो अधिक होता है, अधिक पाया जाता है, ओके। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट है ये प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न जो जीव की उपस्थिति होती है, उपस्थित होते हैं, है ना, उपस्थित होते हैं, और इनका क्या होता है, निवास स्थान होता है, ठीक है। तो बेसिक बात है कि अगर इनका निवास स्थान है तो कभी न कभी तो जीव मरेंगे, है ना। जीव आखिर वहाँ पे जीवित है, वहाँ पे रहते हैं, तो कभी न कभी तो जीव तो मरेंगे, हमेशा तो जिंदा रहेंगे नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे कि महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय, ठीक है, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है ना। अब क्या होता है कि ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है तो इसमें जो पाए जाने वाला जो संसाधन है उसमें देखते हैं, है ना। इसमें हम लोग देख रहे थे कारण कि पाए जाने का कारण क्या है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप देखें कि नदियों द्वारा जो लाया जाता है अवसाद, उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं सारे। फिर नेक्स्ट देखें कि यहाँ जो जीव रहते हैं, है ना, तो जीव रहते हैं तो ये क्या होता है, मरने से ये जीव अगर वहाँ उपस्थित होते हैं मरेंगे, दबेंगे, है ना। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है, महाद्वीपीय
मग्न तट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि महाद्वीपीय जो मग्न तट है इसमें क्या होता है, दो तरीके बताए हैं, अवसादों का जमाव, अवसादों के जमाव नदियों द्वारा। ओके, नदियों द्वारा, यहाँ देखिए नदियों द्वारा अवसाद लाना। ओके, और नेक्स्ट जो है आपका जीवों का निवास स्थान। ओके, यहाँ देखिए महाद्वीपीय मग्न तट में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका हम कारण देख रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं कि नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, लाना। नेक्स्ट क्या है, जीवों का निवास स्थान। अब क्या होता है कि नदियों द्वारा जो अवसाद लाते हैं तो अवसाद का जमा। ओके, और नेक्स्ट क्या है कि इनका जीवों के मरने के कारण, जीवों के उपस्थिति के कारण। ठीक है, जीवों के उपस्थिति यहाँ पे मरने के कारण से। ओके, मरने के कारण से। अब क्या होता है, यहाँ का जो अवसाद है, ओके, अवसाद है, तो अवसाद में क्या होता है, अवसाद में जीवाश्म की उपस्थिति। ओके, आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट में जो संसाधन जो होते हैं उनकी उपस्थिति का हम कारण देख रहे हैं। तो उनका क्या बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसमें खनिज लवण होते हैं। उसके बाद जीव वहाँ पे निवास करते हैं तो कभी न कभी तो वो मरेंगे। अब मरने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे अवसादों में जीवाश्म की उपस्थिति, यहाँ से अवसाद में खनिज लवण और जीवों के मरने के कारण से जीवाश्म। ओके, तो अवसादों में क्या हो गया, जीवाश्म की उपस्थिति। ओके, जीवाश्म की उपस्थिति। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तक समझिएगा, यहाँ बता देगा कि अवसाद की उपस्थिति, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखते हैं कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्रचुरता पाई जाएंगी। ओके, यहाँ पे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेलों की प्रचुरता क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अवसाद हैं, अवसादों में जीवाश्म की उपस्थिति है ना, तो यहाँ पे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों की प्रचुरता पाए जाएंगे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मानव है ना, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सागरों में खनन करते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप बताया आप लोग को। एक बार फिर देख लेते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको बाद में समझने के ना, क्लास जो है क्लास में ही समझें, है ना। और ये नहीं कि हम नोट कर लेंगे फिर बाद में समझेंगे, तो बाद में फिर समझते रह जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आपको इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको डायग्राम से आपको समझा रहे हैं, कोई नोट नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, कहानी को लिखा नहीं रहे हम। तो यहाँ पे समझिए, है ना, आराम से डायग्राम है। क्या है कि महाद्वीपीय मग्न तट में क्या बता रहे हैं, संसाधनों की उपस्थिति क्या क्या पाए जाते हैं तो बता दिए। अब देख रहे हैं कारण कि कैसे पाए जाते हैं। तो आपको बताएं कि नदियों द्वारा अवसाद का जमा होता है ना, तो अवसाद जमा होता है। और क्या होता है कि वहाँ पे जो जीव वहाँ पे रहते हैं, है ना, मछली हो गए, परवाल, कौवा, है ना, कछुआ, केकड़ा, सारे हो गए, तो इनका जीवों का क्या होता है, निवास स्थान होता है। ओके,
तो उनकी उपस्थिति के कारण से एक जीव तो कभी न कभी मरेंगे, है ना। तो उनकी स्थिति उपस्थिति मरने के बाद, है ना, क्या होता है, अवसादों में क्या होता है, जीवाश्म की उपस्थिति होती है ना। अवसादों में क्या होता है, जीवाश्म की उपस्थिति होती है। और जब जीवाश्म की उपस्थिति होती है अवसादों में, क्या होता है, वहाँ पे कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, है ना, उनकी प्रचुरता पाई जाती है। ओके, तो क्या होता है कि कच्चे तेल की जो प्रचुरता होगी तो मानव क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु, है ना, वो सागरों महासागरों में क्या करते हैं, खनन कर रहे हैं, जिससे जो प्राकृतिक गैस आ रहे हैं, सीएनजी वगैरह जितने सब कुछ आ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल सारे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सागरों महासागरों से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, है ना। तो अपने लाइफ में देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो प्राकृतिक संसाधन है, खास करके महासागरों का, महाद्वीपीय तट का, कितना हमारे लिए हेल्पफुल है ना। तो ये देख लिया अब, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, है ना, अदरवाइज इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, मिटाते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि मानव की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ओके, देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं आखिर होती क्या है। ओके, आर्थिक क्रियाएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं, इसका मीनिंग क्या होता है। आर्थिक क्रियाएं की बात कर रहे हैं तो इसकी जो मीनिंग होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, अब यहाँ समझिए, देखिए ये मानव है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है, तो आपको डायग्राम से समझा रहे हैं। देखिए ये मानव है, मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ओके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आप देखिए दो तरीके से करेगा, है ना। पहले क्या होगा, भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, मिटाने के लिए वो क्या करेगा, अगर उसको भूख मिटाना है तो उसके लिए क्या करेगा, शिकार करेगा। ओके, शिकार करेगा, फल फूल इकट्ठा करेगा, फल फूल इकट्ठा करना। नेक्स्ट कृषि करना, कृषि करेगा। फिर नेक्स्ट लकड़ी काटना, ओके, वन वृक्ष जो भी है, वन वृक्ष, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए मानव जो है अपने भूख मिटाने के लिए क्या करेगा, आर्थिक क्रियाएं करेगा। आर्थिक क्रिया में शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, है ना, और क्या करेगा इसमें, और मत्स्य पालन आदि। ओके, तो मानव अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करेंगे, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन आदि। अब नेक्स्ट क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, हम क्या करेंगे, व्यापार, उद्योग और क्या, अनुसंधान। ओके, क्या करेगा, रिसर्च। तो यहाँ देखिए मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं कैसे करता है, भूख मिटाने के लिए ये सारी एक्टिविटी करेगा, और फिर नेक्स्ट अपनी जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेगा, व्यापार, उद्योग, अनुसंधान, रिसर्च करेगा। ओके, ये सारी एक्टिविटी करेगा, सारी गतिविधियां करेंगी, है ना। अब इसमें देखेंगे कि जो आर्थिक क्रियाएं जो हैं, है ना, जो क्रियाएं हैं, है ना, 4 तरीके से होते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो हैं 4 तरीके से होते हैं, है ना। आप देखते हैं कौन से होते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए, हाँ, अदरवाइज मिटा लेते हैं इसको। ओके, तो इसको मिटा रहे हैं।
अब यहाँ देखते हैं जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आप समझ गए कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है ना। आर्थिक क्रियाएं, तो अभी आप लोग को समझाने की कोशिश की कि आर्थिक क्रियाएं होती फिर क्या है ना। मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करना है ना, कृषि करना, मत्स्य पालन करना, ये उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं है ना, भूख मिटाने के लिए। उनकी फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, अनुसंधान करते हैं है ना। तो सारे आर्थिक क्रियाएं हैं। अब आर्थिक क्रियाएं को डिवाइड करते हैं, ये होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ओके, देखते हैं कि 4 तरीके से कौन कौन से होते हैं है ना। पहला जो होता है प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं। ओके, प्राथमिक क्रियाएं। नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाएं, ओके, क्रियाएं। फिर नेक्स्ट होता है तृतीय, फिर लास्ट क्या होता है चतुर्थ क्रियाएं। ओके, क्रियाएं। अब समझते हैं कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्या होता है। ओके, इससे पहले आपको समझा दिए कि आर्थिक क्रियाएं होती कि क्या है। अगर आपको समझ नहीं आता कोई भी चीज़ तो आप कमेंट करें, आप पूछें है ना, आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। ओके, देखिए समझिए क्या है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं है ना, 4 प्रकार की। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब क्या होता है कि जो सीधे है ना, जो सीधे तरीके से सीधे उपयोग किया जाए, सीधे उपयोग किया जाना है ना, किया जाना। ओके, प्राथमिक क्रिया मतलब डायरेक्ट उसको आप लाएं, आप उसको यूज़ कर लें। ओके, द्वितीय में क्या होता है, इसको मॉडिफाई करके, इसको मॉडिफाइड करके उपभोग लायक बनाना। ओके, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं, सिंपल आसान भाषा में। ओके, ये समझिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है, जो सीधे उपयोग में लाया जाए। ठीक है, जो सीधे उपयोग में लाया जाए, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी देख लीजिए। फिर क्या है, द्वितीय क्रियाएं क्या है, जिसको मॉडिफाई करके उपभोग लायक बनाना। तृतीय क्रिया में आपका आएगा क्या, तृतीय में आपका होगा व्यापार, उद्योग एवं संचार। ओके, ये आपके आएंगे तृतीय क्रिया में। आप बात करते हैं चतुर्थ क्रिया में, तो चतुर्थ में आपका आएगा अनुसंधान। ओके, रिसर्च। ओके, आपका आएगा रिसर्च। तो यहाँ पे समझिए कि बताने की कोशिश करिए कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो 4 तरीके से होते हैं है ना। प्राथमिक क्रिया जो सीधे लाएं और उसको आप उपभोग कर लिए, यूज़ कर लिए। द्वितीय क्रिया मतलब होता है कि जो आपका उपभोग लायक नहीं है उसको लाएं, मॉडिफाई किए और उसको बनाएं आप उपभोग लायक। तृतीय क्रिया मतलब होता है व्यापार, उद्योग, संचार, ये आपका तृतीय क्रिया है। चतुर्थ में आपका क्या आता है, अनुसंधान, जो रिसर्च है आपका आता है चतुर्थ क्रिया में। अब इसमें डिटेल देखते हैं कि प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सा सेक्टर आ रहे हैं है ना, सारे हम डिटेल में देखेंगे है ना। घबराने की जरूरत नहीं है ना, कोई आपका डॉट बचेगा नहीं। ओके, और कोई भी अगर डॉट बचता है ना, तो आप कमेंट करें, हम पूछें है ना। और यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई डॉट बचेगा ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, अगर इसको नोट कर लिए हैं तो देखिए इसको फिर मिटाते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग जो बात करेंगे, अभी बात किए थे हम लोग आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं बताए थे आप लोग को कि 4 क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हम लोग बात करेंगे किसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे महाद्वीपीय मग्नतट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे है ना। महाद्वीपीय, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे
महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, तो भाई बात जो हम लोग करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट के परिप्रेक्ष्य में। ओके, तो महाद्वीपीय मग्न तट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, है ना। महाद्वीपीय मग्न तट के रिस्पेक्ट बात करेंगे, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो संसाधन जो है, पहले बात करते हैं मछली संसाधन। ओके, अब क्या होता है सागरों में, क्या होता है मछली संसाधन। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो संसाधन मछली के लिए, तो इसके पकड़ने के लिए मानव है अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, मत्स्यन करेगा। ओके, मानव क्या करेगा, मत्स्यन करेगा। ओके, क्या करेगा, मत्स्यन करेगा। मानव जो है मछली के लिए क्या पकड़ने के लिए, है ना, पकड़ने के लिए, है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा, मछली संसाधन क्या करें, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको पकड़ेंगे। ओके, अब बात करेंगे कि मानव जो है ना, बात चल रहा है मानव का। ओके, तो मानव का अपनी आर्थिक क्रियाएं करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैविक कृषि कहने के सेंस है मत्स्यन पालन। ओके, अब ये नहीं कि मतलब सागर में जाकर हम कृषि करेंगे, खेती करेंगे, वो नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है कि मत्स्यन पालन। ओके, उसे कहते हैं जैविक कृषि, है ना। जैविक कृषि करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कवकों का खनन, है ना। मत्स्य हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, है ना, शैवाल का खनन, है ना। फिर जो जैविक संसाधन है, संसाधनों का खनन, है ना, उनका उपभोग, है ना। तो उसमें जैविक में आपका सारे आ जाएंगे, है ना, जैविक संसाधन में आपके सारे आएंगे, है ना। तो इसमें आपके जाएंगे कच्चे तेल जो है, है ना, इनका उपभोग, है ना। तो ये सारे जो आपके हैं जैविक संसाधन में आपका जाएंगे कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, है ना, है ना। तो ये सारे जो हैं आपके, ये सारे किस में आएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके आएंगे प्राकृतिक नहीं, प्राथमिक क्रिया। ओके, प्राथमिक क्रियाएं के अंदर ये सारे आएंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। अभी हम लोग जो बात किए थे आर्थिक क्रियाएं, इसमें बताया प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसे बता रहे हैं कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या आएंगे, है ना। तो मानो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करेगा, मछली संसाधन जो समुद्रों में, महासागरों में जो मछली है उनको पकड़ने के लिए क्या करेगा, मानव जो क्या करेगा, मत्स्यन पालन करेगा। यहाँ करेंगे जैविक कृषि से मत्स्यन पालन करेगा। कवकों का खनन, शैवालों का, जैविक संसाधनों का खनन, है ना, कच्चे तेल का उपयोग, प्राकृतिक गैसों का, ये सब सारे जो संसाधन हैं आपके आएंगे प्राकृतिक क्रिया में, है ना। जो मानव अपनी आर्थिक क्रिया के लिए जो कर रहा है, ये सारे एक्टिविटी कर रहा है, जो गतिविधियाँ कर रही हैं, ये सारे आप कहेंगे प्राकृतिक संसाधन में आएंगे। ओके, अब बात करते हैं द्वितीय क्रिया में। ओके, अगर इससे आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, है ना। अब इसे मिटाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, है ना, कि द्वितीय क्रियाएं में क्या क्या आएंगी। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि पिछले अभी बताया आप लोगों को कि द्वितीय क्रिया में शायद आप लोग को बताएं, यहाँ पे जो द्वितीय क्रियाएं बताएं, है ना, द्वितीय क्रियाएं, तो द्वितीय क्रिया में आपको बताए थे कि वैसे जो संसाधन है, ऐसे जो क्रिया कि उसको डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं। प्राथमिक क्या होता है कि डायरेक्ट उपयोग करते हैं, द्वितीय में क्या होता है उसको लाते हैं और उसको मॉडिफाई करके उपभोग लायक बनाते हैं। ठीक है, तृतीय में क्या बताया आप लोगों को, तृतीय क्रिया में आपको बताए थे, है ना, उद्योग, व्यापार और संचार।
ओके, तो इसमें उद्योग नहीं होगा, तृतीय क्रिया में उद्योग नहीं होगा, उसको कट करके आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जो तृतीय क्रिया में आपका आएगा यहाँ पे परिवहन आएगा। ओके, परिवहन नोट कर लीजिएगा इसको कट करके उसके। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो तृतीय क्रिया में जो आपका आएगा उद्योग यहाँ नहीं गया, तृतीय में आएगा। ओके, उद्योग जो आपका आता है वो द्वितीय क्रिया में आपका आएगा। ठीक है, द्वितीय क्रिया में आपका क्या आएगा? उद्योग। ओके, और तृतीय क्रिया की बात करें तो इसमें आपका संचार, व्यापार और परिवहन। ओके, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, तो ध्यान से नोट कर लीजिए इसको कट करके कि द्वितीय जो आप नोट किए हैं तृतीय क्रियाएं में, है ना, उसमें तृतीय में उद्योग नहीं होगा, वहाँ पे आपका व्यापार, परिवहन और संचार। द्वितीय क्रिया में आपका उद्योग आएगा कि उसके लिए उद्योग, है ना। अब यहाँ समझिए, अब बात कर रहे हैं कि महाद्वीपीय मग्नतट के परिप्रेक्ष्य में, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि द्वितीय क्रिया की बात कर रही है। किससे बात कर रहे हैं? द्वितीय क्रियाएं। ओके, तो द्वितीय क्रिया में बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? उद्योग की स्थापना। अब क्या होगा? उद्योग की स्थापना, इसमें क्या होगा? अब बात करेंगे कि अगर आप मत्स्य करेंगे, मत्स्यन पालन करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा? मत्स्यन उद्योग पहला। दूसरी बात करते हैं कि अब वहाँ से प्राकृतिक गैस निकालना है आपको, है ना, वहाँ से आपको पेट्रोल निकालना है, कच्चे तेल निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, है ना, पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना। ओके, तो यहाँ पे क्या? पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना। नेक्स्ट बात करते हैं रिफाइनरी। ओके, रिफाइनरी की स्थापना, है ना। तो पेट्रो रसायन का जो है तटवर्ती क्षेत्रों में, ओके, तटवर्ती क्षेत्रों में पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग द्वितीय क्रिया की बात कर रहे हैं महाद्वीपीय मग्नतट के परिप्रेक्ष्य में। जब वहाँ से संसाधन आप लाएंगे, वहाँ से जो संसाधन वहाँ पे है, जैसे कच्चे तेल हैं, प्राकृतिक गैस हैं, आदि हैं, मछली वगैरह हैं सारे, है ना, जैविक संसाधन है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप मत्स्य करेंगे तो मत्स्य के लिए मत्स्य उद्योग की स्थापना करना पड़ेगा आपको, स्थापना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आप वहाँ से प्राकृतिक गैस सीएनजी और आप डीजल पेट्रोल और आप वहाँ से कच्चे तेल का अगर वहाँ से खनन करना करेंगे आप, तो उसके लिए तटवर्ती क्षेत्रों में पेट्रो रसायन उद्योग की आपको स्थापना करना होगा। नेक्स्ट क्या है, फिर उसी के लिए आपको रिफाइनरी की स्थापना करनी होगी, है ना। तो ये जो उद्योग आपका आएंगे तृतीय क्रिया में, है ना, तृतीय क्रियाएँ आएंगे आपके, ये सारे आएंगे। ओके, अब बात करते हैं, सॉरी तृतीय में आएंगे नहीं, द्वितीय क्रिया में आएंगे। ओके, ये सारे जो आएंगे आपके द्वितीय क्रिया में। अब बात करते हैं हम लोग तृतीय क्रिया कि तृतीय क्रिया में आपके क्या आएंगे, है ना। तो तृतीय क्रिया में आपको बताए थे, तृतीय क्रिया में आपका आएगा जो परिवहन, व्यापार एंड लास्ट संचार, है ना। तो ये जो तीन चीज़ें आपके, है ना, आपके परिवहन, व्यापार, संचार आपके आएंगे तृतीय क्रिया में, है ना, तृतीय क्रिया में। ओके, इसको डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में, है ना। अब इसको मिटा देते हैं। ओके, और लेना स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज इसको मिटा रहे हैं। ओके, अब कोशिश करें कि क्लास में ही समझने का, ये नहीं कि हम बाद में नोट कर लेंगे, बाद में इसको रिवाइज करेंगे, बाद में समझेंगे, ये नहीं, है ना। जो होता है एट ए टाइम तुरंत करने का। तृतीय क्रियाएं। ओके, तीसरी बात करें महाद्वीपीय मग्नतट। ओके, तो महाद्वीपीय मग्नतट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे हम लोग। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि बताए थे आप लोग कि चौड़ा महाद्वीपीय मग्नतट कहाँ होगा और संकरा कहाँ होता है। ठीक है, आप पिछले क्लास में देख लीजिए कहाँ पे होगा। ओके, फिर भी आपको बता रहे हैं
कि जहाँ पे पर्वत पहाड़ आदि होंगे वहाँ महाद्वीपीय मग्नतंड क्या होगा, संकरा होगा। और जिस क्षेत्र में मैदानी भाग होगा, है ना, उस क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्नतंड भाग क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, चौड़ा होगा। चौड़ा कहाँ होगा, जिस क्षेत्र में मैदानी भाग होगा। ओके, मैदानी भाग होगा वहाँ पे क्या होगा, ये चौड़ा होगा। ठीक है, अब चौड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह का विकास होगा। किसका होगा, बंदरगाह, बंदरगाह का। ओके, अब जब यहाँ बंदरगाह होगा, है ना, बंदरगाह होगा तो उद्योग के लिए उद्योग होगा वहाँ पे, तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यहाँ पे बंदरगाह होगा। तो बंदरगाह होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यापार परिवहन, व्यापार परिवहन का क्या होगा, विकास होगा, विकास होगा, है ना। और इसके साथ व्यापार परिवहन का विकास होगा, इसके साथ साथ क्या आपका विकास क्या होगा, संचार का, है ना, संचार का। जो दूरदर्शन जो चीज़ है ना, फ़ोन करने बात करने के लिए होता है आपका, है ना, तो सारी चीज़ आपका संचार में आ जाएंगे सारे, है ना। व्यापार परिवहन सारा आपका विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि महाद्वीपीय मग्नतंड का कैसे तृतीय क्षेत्र में आता है ना। तो आपके बात करते हैं तृतीय में, अब बात करते हैं चतुर्थ में, है ना, बात करते हैं चतुर्थ में, है ना। तो चतुर्थ में आपका क्या बताया कि अनुसंधान, अनुसंधान। तो अनुसंधान कहाँ करेंगे, तो महासागरों में क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव, है ना, छोटे छोटे जीव आदि पाए जाते हैं। इनके लिए, है ना, ये जीव जैसे मत्स्य हो गया, मछली, कवक, शैवाल, परवाल आदि, इन पे रिसर्च के लिए, है ना, रिसर्च के लिए क्या होता है, रिसर्च के लिए क्या होता है, यहाँ पे अनुसंधान, मतलब इस पे रिसर्च किया जाता है इन पे, है ना। तो आपके क्या हो गए, चतुर्थ भाग जो हो गया, चतुर्थ क्रिया आपका होगा, रिसर्च जो पार्ट है आपका किस में आता है, चतुर्थ में आता है। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोग जो आर्थिक क्रियाएं जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, तो आई होप आज की क्लास में आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा कि जो आप लोग को डाउटफुल रहे, है ना। मेरे तरफ से कोशिश रहा 100% कि आप लोग को सेटिस्फाई करें, है ना। तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। अगर आप लोग साथ साथ में अगर देख रहे होंगे तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसमें साथ में आप वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा है, वर्ल्ड मैपिंग का, ओके, वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा है, उसमें आप प्लेलिस्ट बना हुआ आप वहाँ देख सकते हैं। ऑलरेडी पहले से एशिया कवर हो चुका है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका कवर हो चुका है। अब हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो चल रहा है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, है ना। तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय।